हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताइए। तो सिकंदर के आक्रमण के समय अगर हम मगध साम्राज्य की बात करें तो कौन था वहां का शासक? तो धनानंद था या घनानंद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? बढ़िया क्वेश्चन। किस अभिलेख से पता चला कि प्राचीन काल में सती प्रथा जैसी भी कोई प्रथा चली आ रही थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एरण अभिलेख से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बढ़िया क्वेश्चन। पांड्य राजवंश की राजधानी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? वह थी आपकी मदुरै। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? बढ़िया क्वेश्चन। फाहियान किसके समय भारत आया, ये आपसे पूछा गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? फाहियान जो है वो किसके समय भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, यानी कि दूसरा ऑप्शन, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी की रचना की? अब देखो ये शब्द आपको दिख रहा है, तुजुके बाबरी। ये जो पहला शब्द है तुजुके, उसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपकी किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तुर्की भाषा का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? जल्दी से बताइए। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें हैदर अली को किसने पराजित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग ने, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। आराम से आप बता सकते हो, यहाँ पर संधि दी हुई है और देख लीजिए ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि चारों ही ऑप्शंस आपको दिख जाएं। लो भैया, हो गया आपका काम। सूरत की संधि कब हुई थी? तो अगर हम बात करें दोस्तों सूरत की संधि की, तो सूरत की संधि हुई थी आपकी 1775 में। पहला पहले ही से मिलेगा। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में, यानी कि दूसरा दूसरे ही से मिलेगा। बड़गांव की संधि हुई थी आपकी 1779 में, यानी कि 1789 में। तो तीसरा तीसरे से मिलेगा। और देवगढ़ की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1803 में, यानी कि चौथा चौथे से मिलेगा। यानी कि जो आपके सामने सूची एक सूची दो दी हुई है वो आप आमने सामने बिल्कुल सही है। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। तो कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वीडी सावरकर, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हो कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था? ये बहादुर शाह जफर ने किया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? जल्दी से बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? यूरोज का सामना करना पड़ा था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। आप सभी लोग जानते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? सिंपल सा क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो सबसे ज्यादा समुद्री तटीय रेखा जो है वो किस राज्य के पास है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, या रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच है? बढ़िया क्वेश्चन। तो किन दो देशों के बीच है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। बलुआ पत्थर किस तरीके की चट्टान है? तो ये एक अवसादी चट्टान है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में फिल इन द ब्लैंक्स वृद्धि हुई है, यानी कि एक शताब्दी में, पिछली शताब्दी में, यानी पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में एवरेज कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.6%, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो किस क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है? तृतीय क्षेत्र का, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताओ। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाएगी तो उसके मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सभी लोग जानते हैं, कोई चीज आप 10 रुपए की खरीद रहे और अगर 10 की जगह वही चीज अगर 20 रुपए की कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को लेने से बचेंगे, यानी कि मांग में जो है वो कमी आएगी। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नीति आयोग से क्या तात्पर्य है? नीति का आयोग आप सभी लोग जानते हैं, जो पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी नीति आयोग के रूप में। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया? तो भारत में गरीबी को जो है वो कैलोरी प्राप्ति से जो है वो आपको परिभाषित किया गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य यानी कि गलत है? जल्दी से बताइए। भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं, गलत, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 सही हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवरी या फरवानी समिति की सिफारिश से हुई थी, शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है, ये सभी जो है वो करेक्ट हैं। बाकी तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? जल्दी से बताइए। तो किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? 1892 का अधिनियम, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? बढ़िया क्वेश्चन। तो किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बाकी यार अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।